तरतीब। ख्वाजा साहब ने फरमाया, बुनियादी तौर पर हमारी तरतीब गलत है, हमारी तरजीहात दुरुस्त नहीं। मसलन आप दुनियादारी को लीजिए। पाकिस्तान में मैट्रिक में अच्छे नंबर लेने वाले बच्चे क्या करते हैं? वो खामोशी और मेरी तरफ देखने लगे। मैंने जवाब दिया, वो एफएससी में दाखिला ले लेते हैं, मेडिकल में चले जाते हैं या फिर इंजीनियरिंग का शोबा अख्तियार कर लेते हैं। वो मुस्कुराए, बिल्कुल ठीक है। ये बच्चे साइंस का शोबा मुंतखब करते हैं, ये डॉक्टर बन जाते हैं या फिर इंजीनियर। जबकि कम नंबर लेने वाले बच्चे एफए करते हैं और इसके बाद बीए कर लेते हैं। बीए में ज़्यादा नंबर लेने वाले बच्चे एमए या फिर एमएससी कर लेते हैं, किसी कॉलेज में लेक्चरार भर्ती होते हैं या फिर एमफिल और पीएचडी कर लेते हैं। जबकि कम नंबर वाले सीएसएस करते हैं और ब्यूरोक्रेट्स बन जाते हैं। तालीम के इस खेल में पीछे रह जाने वाले बच्चे सीधे सियासत की दुनिया में दाखिल होते हैं। ये लोग कौंसलर बनते हैं, नाज़िम मुंतखब होते हैं, एमपीए एमएनए और सेनेटर बन जाते हैं, मशीर और वजीर बन जाते हैं, फिर पूरा मुल्क चलाते हैं। वो एक लम्हे के लिए रुके और उसके बाद बोले, तुम इस सारे अमल का जायज़ा लो। क्लास में सबसे लायक बच्चा डॉक्टर बना, इससे कम लायक बच्चा ब्यूरोक्रेसी में और सबसे लायक बच्चे का बॉस बन गया। क्लास का सबसे नालायक बच्चा सियासत में गया, पूरे मुल्क के डॉक्टरों ब्यूरोक्रेट्स का अफसर बन गया। इसके हाथ में पूरे डिपार्टमेंट की आना आगे में हंस पड़ा और इसकी बात वाकई दिलचस्प थी। वो मुस्कुराए और नरम आवाज़ में बोले, ये पूरे माशरे का अलमिया है। तुम गौर करो, हमारे माशरे का नाकाम शागिर्द बड़ा होकर क्या बनता है? वो उस्ताद बन जाता है। नाकाम उस्ताद वाइस चांसलर हो जाता है। नाकाम डॉक्टर दवाओं की फैक्ट्री लगा लेता है या अस्पताल का मालिक बन जाता है। नालायक इंजीनियर चंद बरसों में चीफ इंजीनियर बन जाता है। नाकाम वकील जज भर्ती हो जाता है। बेईमान और चोर शख्स ज़कात कमेटी का चेयरमैन बन जाता है। नाकाम क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन हो जाता है। नाकाम खामन और मायूस बाप सफ़ीर बना दिया जाता है। नौकरी के इंटरव्यू में फेल होने वाला नौजवान कंपनियों का मालिक बन जाता है। स्कूल में बच्चों के लंच बॉक्स चोरी करने वाला शख्स बैंक मैनेजर बन जाता है। और स्कूल में कॉलेज का इम्तिहान में फेल होने वाला बच्चा वजीर तालीम बन जाता है। वो दम लेने के लिए रुका और लंबा सांस भर कर बोले, तुम देख लो, ज़िंदगी के अर्शों पे हमारी तरतीब उल्ट है। हम में से हर शख्स के पास हमसे नालायक के माशरे में हर बासलीय शख्स के ऊपर एक नालायक और कम सलाहियत का शख्स बैठा। तुम सियासत को देख लो, सियासत मुल्क का सबसे अहम शुबा होता है, लेकिन तुम यूनियन कौंसिल से पार्लियामेंट तक तमाम सियासतदानों को देख लो, इनमें दुनिया जान की खराबियाँ और खामियाँ मिलेंगी। उस्ताद माशरे के मामार होते हैं, तुम उस्ताद का मेयार और सलाहियत देख लो। ब्यूरोक्रेट्स की सिस्टम की माई होती हैं, तुम इनका मेयार और सलाहियत देख लो। कारोबारी लोग माशरे का खून होते हैं, तुम इन लोगों की ज़हनियत और ख़यालात देख लो। प्रोफेशनल लोग माशरे का जिस्म होते हैं, तुम इनको देख लो। दानिशवर सहाफ़ी और अदीब कौमों की रूह होते हैं, ये लोग अवाम की किरदार साजी कर, तुम इन लोगों का भी प्यार देख लो। तुम्हें शर्म आ जाए, वो रुक दोबारा बोले, तुम मुझे बताओ, क्या पिछले 60 वर्षों में आलमी सतह का कोई दानिशवर अदीब और सहाफ़ी पैदा किया? क्या हमने आलमी सतह की कोई एक कंपनी बनाई? क्या हमने आलमी सतह को एक चीफ एग्जेक्टिव, कोई एक इंजीनियर, कोई एक डॉक्टर, कोई एक वकील, कोई एक सियासतदान पैदा किया? हम अपने किसी सियासतदान का तकाबिल यूरोप, अमेरिका और जापान के सियासतदानों से कर सकते हैं? उन्होंने गौर से मेरी तरफ देखा, मैंने इनकार में सर हिला दिया। मुश्किल यही वजह कि हम 21वीं सदी में यूनिफॉर्म का दिफा कर रहे हैं। हमारे वज़ीर आला पंजाब जनाब चौधरी परवेज़ इलाही जलसा हम ऐलान करते हैं, वो जनरल मुशर्रफ को यूनिफॉर्म के साथ 10 मरतबा सदर मंतखब करेंगे और हमारी असम्बलियाँ वर्दी के हक़ में करारदाद पास करती है। यही वजह कि हमारे ब्यूरोक्रेट सिस्टम को दुनिया का नालायक तरीन निज़ाम करार दिया जाता है। हमारे डॉक्टरों को कसाईयों के खिताब मिलते हैं। हमारी अदालतों को कैंगरू कोर्ट्स कहती है और हमारी इंडस्ट्री को जेल साजी कहा जाता है। और इनके बाद में अब बोले, हम आते हैं दीन की हालत इससे भी ख़राब। तुम अपने उलमा की हालत देख लो, ये कौन है? क्या हम लोग इनके ख़ानदान के माजूर मौलवी बच्चे नहीं बना रहे? क्या हम पूरे मुल्क की इमामत नहीं करते? क्या ये लोग बहुत हम लोगों को इस्लाम सीधा और माशरे की दीनी तरबियत दी? और दोबारा बोले कि तो ये हमारे दीनी तबके के 90% लोग अंग्रेज़ी नहीं जानते। ये लोग हवाई जहाज़ पर नहीं बैठते, इन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता। ये पाकिस्तान का जो खुराया नहीं बना। तुम खुद देखो, हम दीन को किस किस्म का
स्टाफ दे रहे हैं कि आज पाकिस्तान में मैट्रिक FA BA MA के इम्तहान में पहली पोजीशन हासिल करने कोई नौजवान मौलवी बना, क्या PCS और CSS में अव्वल पोजीशन करने वाला कोई अफसर हमारा इमाम बना, क्या हमारे मुल्क में हार्वर्ड कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड का कोई डिग्री होल्डर शख्स आलिम दीन बना, क्या आज तक हमारे किसी आलिम दीन ने मज़हब में PhD की हो, इसकी डिग्री को दुनिया की 10 बड़ी कंपनियों ने तस्लीम किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हमने पाकिस्तान में आलमी सतह की कोई दीनी यूनिवर्सिटी कायम की, क्या आज पाकिस्तान के किसी बड़े सियासी घराने का कोई फॉरेनर क्वालिफाइड बच्चा मदरसे में भर्ती, और क्या आज तक हमारे उलमा कराम ने मुल्क में कोई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या कोई रिसर्च लेबॉर्ट्री बनी? वो खामोश का मैंने इनकार में सर हिला दिया। मुस्कुराए। दीन मुसलमान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी तरजीह होती है, लेकिन हम इस तरजीह को सबसे कम अहमियत देते हैं। माशरे का सबसे महरूम और मासूर तरीन शख्स उस शोबे के हवाले करते हैं। आज हमारी दीन की वही हालत है जो सियासत, कारोबार और तिजारत और तालीम की। मैं खामोश हूँ, बोले हम अमेरिका, इसराइल और यूरोप का मुकाबला करें, लेकिन जब तक हम अपने माशरे में जैसी तरतीब नहीं करेंगे उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे।